हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए फटाफट बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, मार्केट ने क्या किया, हमने क्या किया और कल क्या करना है। तो दोस्तों, गैप अप के केस में हमने कल सेटअप क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर गैप अप हो जाती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमें मिल सकती है। ठीक है, उस प्रॉफिट बुकिंग में मैं पुट की पोजीशन नहीं देखूंगा, जहाँ पर सपोर्ट लेती है मार्केट वहाँ पे मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ऊपर के लेवल जो हमने डिस्कस किए थे कि अगर ये 530 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन्ड रहती है तो फिर 630, 700, 850 एंड उसके बाद 980 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, एंड ये भी क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर सिंगल फ्लो में मार्केट अगर कंटिन्यूस ऊपर जाती है तो ये 45,000 को भी टच कर सकती है। इतना क्लियर हमारा डिस्कशन था। मार्केट ने किया क्या, गैप अप खुली, ये फर्स्ट कैंडल। अब देखिए, गैप अप खुलने के बाद इसी कैंडल ने नीचे की तरफ एक डिप ले लिया। अब 200-225 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, जितने लोगों ने पोजीशन कैरी की थी फर्स्ट कैंडल में, जैसे इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी उसी फर्स्ट कैंडल में। हुआ क्या, तो वहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट्स की मूवमेंट एक नीचे आ गई फर्स्ट कैंडल में ही। 630 के आसपास इस कैंडल ने सपोर्ट लिया एंड वहाँ से फिर ये हैमर बनाया एंड जैसे इसका हाई ब्रेक हो गया एक कंटिन्यूअस 950 तक, हमने 980 तक के टारगेट डिस्कस किए थे, कंटिन्यूअस 950 तक मार्केट ने एक रैली दे दी वहाँ पे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, लाइव मार्केट में देखो, जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं ना, मार्केट वो हमें चांसेस देता है, लेकिन जब मार्केट खुलेगी तो अपनी चाल चलेगा ना मार्केट। तो लाइव मार्केट में जब कैंडल्स आपके सामने फॉर्म हो रही है तो ओवरऑल पिक्चर जो है उसको हमने समझना है, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी क्या हुई है मैं बताता हूँ। सॉरी, ये प्रॉफिट बुकिंग ही है एंड उसमें सेलर्स भी है, सेलिंग प्रेशर भी है। तो जो बोलना है बोलो, प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, सेलर्स भी आ चुके हैं, सब हो चुका है। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए मार्केट यहाँ पर यहाँ बीच में 600, 700 ये सब लेवल्स के ऊपर जब काम करती है तो उससे बड़े प्लेयर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा याद रखिए कि बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, इनके स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं जो एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है, जनरली जो मेजर साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसके ऊपर या नीचे इन लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं और वहाँ पे पोजीशंस लोग कैरी करते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था। हुआ क्या, कल का पूरा दिन बढ़िया से रैली मार्केट ने दे दी, राइट, लोगों ने पोजीशन कैरी कर दी। आज एक्सपायरी का दिन है, याद रखिएगा कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है मार्केट में। साइकोलॉजी के अलावा मार्केट में और कुछ नहीं है। जो सीखना है कैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, जो मर्जी नाम दे दो, वो सब आपको आता है। जो आदमी यहाँ पे अभी ट्रेडिंग कर रहा है ना, उसको ये बेसिक चीज़ें पता है, एटलीस्ट 80%। लेकिन हम मार कहाँ पे खाते हैं, हम साइकोलॉजी नहीं समझते। और साइकोलॉजी किसकी समझनी है, हमारी साइकोलॉजी नहीं, हमारी साइकोलॉजी तो हमें संभालनी है, लेकिन समझनी है बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी, क्योंकि हमारा मुकाबला उनके साथ है, स्पेशली एज अ बायर। अगर आप बाइंग में कुछ पॉइंट्स अगर कैप्चर कर रहे हो ना, तो सेलर्स के पॉइंट आप अपने पास खींच रहे हो, राइट, तो उनकी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। अब हुआ क्या, कल का पूरा दिन मार्केट ऊपर चली गई, कॉल के प्रीमियम्स बढ़ गए। आज 220 पॉइंट गैप अप ओपन हो गए, कॉल के प्रीमियम खुलते के साथ ही बढ़ गए। और उसके बाद जो ये मोमेंटम मिला है ना, इस मोमेंटम, ऐसा मोमेंटम जब मिलता है स्पेशल एक्सपायरी के दिन, तो प्रीमियम डबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इन द मनी कॉल के मतलब जब मार्केट यहाँ पे होगी 44,800, 900, 700, ये स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम देख लीजिएगा आज कितने थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे थे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने के लिए कि हमने जो डिस्कस किया था वो सेटअप तो मार्केट ने हमें दे दिया। उसके बाद आगे मतलब एक तो 220 पॉइंट ऊपर खुली है मार्केट, उसके ऊपर और 300 350 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट ने दे दी, राइट। अब इतनी मूवमेंट जब खुलने के बाद फर्स्ट 50 मिनट्स में ही मार्केट दे रही है और 50 मिनट के बाद आप मार्केट को कहाँ देखते हो, एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के पास जो है 45,000। तो आपको क्या लगता है कि सेलर्स ये बर्दाश्त कर पाएंगे? जो 45,000 के लेवल पे बैठे हैं उन सेलर्स की रिएक्शन क्या होगी? ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी दो ही है कि एक तो जिस फ्लो में मार्केट जा रही है ऊपर, अगर बायर्स उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं
तो उतना प्रेशर वहाँ पे डेवलप होगा, वो लेवल ब्रीच होगा, उस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन होगी एंड फिर यहाँ जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशन वहाँ से स्क्वायर ऑफ करेंगे और एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको मिलेगी और फिर उस केस में मार्केट और 500 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव जो 1000-1200 पॉइंट की मूवमेंट भी मार्केट देती है ना ऐसे दिन, तो वो उनमें से एक दिन है। ओके दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर पहले 50 मिनट में मार्केट ने आपको इतनी 500-550 पॉइंट की मूवमेंट दे दी है एक सिंगल फ्लो में, एक सिंगल लाइन में, एंड वो दिन एक्सपायरी का है, कल का दिन इतना अच्छा मूवमेंट मिला था तो प्रीमियम्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो बाकी बचे हुए 5 घंटे क्या होगा मार्केट में। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। अब इन द मनी कॉल मैंने इसलिए बोला आपको, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको ये काम आएगी ये लॉजिक्स ये सब चीज़ें। तो ये 700, 800, 900 वगैरह के जो प्रीमियम्स बढ़ चुके हैं ना 45,000 पे, यहाँ के बैठे हुए सेलर्स ने अगर इन द मनी कॉल अगर राइट कर दिए, यहाँ मार्केट खुलने के बाद जो 200 रुपये का प्रीमियम था वो 400, 450 पहुँच गया वहाँ जाते जाते, राइट। अब 400 रुपये के प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे कोई कॉल बेचेगा एंड कंटिन्यूसली मार्केट को नीचे लेके आ जाएगा, तो उसको पता है कि अगले 4-5 घंटे में ये 400 रुपये का प्रीमियम ज़ीरो होने वाला है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गेम। तो ये साइकोलॉजी होती है। तो इसीलिए मैंने अपने ग्रुप के ऊपर जब ये रेड कैंडल लगी ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो डाउनफॉल शुरू हुआ इससे जस्ट कुछ मिनट्स पहले मैंने अपने ग्रुप के ऊपर अपडेट किया था कि 980 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे, बैंक निफ्टी ने पूरे टारगेट्स दे दिए हैं, तो बी केयरफुल नाउ इस लेवल पे, और मैंने अपनी पूरी पोजीशन वहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके रखी है। एंड उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद कहीं पर भी ऊपर का कोई सिनारियो मार्केट ने नहीं बनाया, कंटिन्यूसली नीचे मार्केट आती गई, ठीक है। अब कुछ लोगों ने ये मोमेंट कैप्चर किया था, जिन लोगों ने ये लॉजिक समझ लिया उन लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई थी। जब दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट किया, ये ट्रेंड लाइन भी मैंने अपडेट की थी अपने ग्रुप पे, जब दूसरी बार यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को टच किया मार्केट ने, तो यहाँ पे उन्होंने पुट की पोजीशन बनाई, अच्छा खासा पुट में भी प्रॉफिट कमाया। एक्सपायरी के दिन अगर आपको ये दोनों मोमेंट मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, कैपिटल डबल हो जाता है ऐसे दिनों में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब आप बोलोगे कि सर आपने तो पुट के बारे में बोला था कि मैं पुट अवॉइड करूँगा। डेफिनेटली मैं पुट अवॉइड करूँगा, मैंने पुट अवॉइड भी किया, ओके। लेकिन जो इतनी देर से मैं जो बकवास कर रहा हूँ ना, ये बकवास अगर आपको लाइव मार्केट में समझ में आती है एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्राइस एक्शन ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, तो देयर इज़ नो हार्म यहाँ पे पुट लेने में, राइट। मैंने कल भी आपको बोला था कि मैक्सिमम व्यूअर्स जो है अपने चैनल के वो बिगिनर्स होते हैं। इतनी ज़्यादा हेवी चीज़ें बताने के बाद लाइव मार्केट में कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। तो एक सेटअप के ऊपर पहले काम करना, मार्केट का मैकेनिज्म समझना, ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि प्रॉफिट कमाना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने दिन में 10 ट्रेड ले लिए, 10 में से 10 में प्रॉफिट कमाया। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक ट्रेड ले लो, लेकिन वो ट्रेड लॉजिकल होना चाहिए, सही होना चाहिए, आपका खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने सही सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस मूवमेंट। अब ओके, दूसरी और भी चीज़, मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अभी एकदम से ये मार्केट नीचे आने के बाद बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड ऐसे हो चुका है कि अरे सर मार्केट तो कल तक बुलिश थी, आज वो बेरिश हो गई, अभी ये क्या हो रहा है। कुछ बुलिश बेरिश कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक मार्केट ने डिसाइड नहीं किया मार्केट क्या करने वाली है। चार्ट अभी भी स्ट्रांग ही है मेरे हिसाब से, ठीक है। रीज़न बताता हूँ क्या है। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, ये एक स्विंग मार्केट ने ली है बस। अब मार्केट ये कर सकती है, ठीक है, या तो यहाँ से ऐसे ऊपर भी जा सकती है। तो ये डिसाइड करना है अभी मार्केट ने। अब ये डिसाइड कैसे होगा, मैं एक बार आपको डेली चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। या अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक। 45,000 तक का लेवल मैंने आपको क्यों बोला था, बिकॉज 45,000 से लेके 45,100 का जो जोन है 100 पॉइंट्स का, दिस इज़ अ प्रीवियस स्विंग हाई। ये जो स्विंग आई थी ना नीचे, इस स्विंग का हाई, ये लेवल जो है दिस इज़ 45,000 से 45,100 का जोन। ये कंप्लीट 100 पॉइंट्स का जोन जो है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अभी मार्केट इस लेवल पे, ये जो स्विंग था, ठीक, इसको ब्रेक किया, ये लेवल वॉज अ ब्रेकआउट लेवल, ये जोन, राइट, ये जोन वॉज अ ब्रेकआउट। कल इसका ब्रेकआउट दे दिया, आज उसके ऊपर ही मार्केट रही, क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही दे दिया, ठीक। अब ये कैंडल देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, टच किया इस स्विंग हाई को। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 है
या तो ये इसी फ्लो में फिर से ऊपर चली जाए, ऊपर की जर्नी रिज्यूम करें, दिस इज़ वन थिंग। अब लेकिन ये कैंडल देखने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, क्लियरली इंडिकेट कर रही है ये कैंडल कि 45,000 के लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं। और आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया 45 के नीचे भी 44,900, 800 इस लेवल के ऊपर भी अभी सेलर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ये कल फ्राइडे का दिन है, 2 दिन अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी है, तो ये कल का दिन हो सकता है फ्राइडे के दिन यहीं पे कहीं रेंज बाउंड रहे, कंसोलिडेट करें, इनसाइडर कैंडल वगैरह बनाएं, ठीक है। उसके बाद और 1-2 दिन यहाँ पे रहें और फिर कंसोलिडेट करने के बाद फिर इस जोन को ब्रेकआउट कर दें और ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करें। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर ये आज का लो जो है, इस लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर ये 200 का जो लेवल है, इस 200 के लेवल को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकती है। ये 200 का लेवल है, ये यहाँ से ऐसे स्विंग बनाया, ये यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर या तो ये ऐसे ऊपर चली जाएगी या तो ये ऐसे नीचे चली जाएगी। दीज आर दी पॉसिबिलिटीज़ एज पर ये जो पैटर्न बना है, ठीक है। तो ये अब मार्केट क्या करेगी ये आने वाले 1-2 दिन में हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इंट्राडे में किस तरीके से हमने काम करना है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों को कल के एनालिसिस का फ़ायदा हुआ और आपने कुछ ट्रेड लिया या नहीं लिया। अदरवाइज़ मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं जो भी बकवास कर रहा हूँ उसका आपको कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, तो क्लोजिंग आज की 44,461 की। अब सपोज ये ट्रेंड लाइन एक रेफरेंस के लिए है, अगर कल ये फ्लैट खुल के इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन करती है, मतलब इसी फ्लो में कंटिन्यू आती है नीचे, तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज फिर ये इसी जोन में लेफ्ट राइट चली जाती है तो इस ट्रेंड लाइन का कुछ फिर सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, लेकिन एज अ रेफरेंस मैंने रखी है, ठीक है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर फ्लैट खुलती है जब तक ये 630 के 650 का जो जोन है ना, इसके ऊपर नहीं जाती तब तक बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा मैं इमीडिएटली, ठीक है। फ्लैट खुलती है, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो डिपेंड करता है कि यहाँ से खुलने के बाद यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न किस टाइप का बनाया हुआ है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर 630 को ब्रेक करती है तो छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा। 800 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, 800 के ऊपर फिर 950 45,000 तक ट्रेल किया जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी अभी कम करनी है, ठीक है। अब क्वांटिटी कम करूँगा एटलीस्ट कल के दिन जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। अगर फ्लैट खुल के यहीं पे 530 को रेजिस्टेंस बना के यहाँ से नीचे आती है तो ये 355 का जो लेवल है ना, समहाउ दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। इस लेवल के ऊपर पुट की पोजीशन लेने के लिए मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से इसी जोन में खुल के नीचे आके 355 से सपोर्ट लेके यहाँ से कुछ पैटर्न बनाए, तो देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करूँगा, ठीक है। अगर 355 के नीचे मतलब फ्लैट खुलती है, यहाँ टाइम बिताती है और 355 को अगर ब्रेक करती है तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली जा सकती है। 200 150 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं, लेकिन याद रखना 200 150 का जोन जो है दैट वाज अ ब्रेकआउट जोन, ब्रेकआउट लेवल। तो यहाँ पे अगर मुझे मार्केट मिलती है और मैं पुट में बैठा हूँ तो यहाँ पर मैं एटलीस्ट 80% 90% क्वान्टिटी यहाँ पर बुक कर लूँगा। एंड अगर ये 150 को ब्रीच करके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर दोबारा नीचे डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। फिर जहाँ से शुरू हुआ था उसी बॉटम पे फिर से बैंक निफ्टी पहुँच सकती है, ठीक है। तो वह उस केस में आप ट्रेल कर सकते हो, लेकिन तब तक नहीं। ओके, अब यहाँ पे एक ट्रिकी सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलती है, ओके, और एकदम से खुलते के साथ ही यहाँ नीचे तक डिप लेती है। जैसे ये आज के कैंडल ने ऊपर नीचे डिप लिया ना 100 पॉइंट्स का, वैसे अगर खुलते के साथ ही 100 150 200 पॉइंट का अगर डिप लेती है और कहीं 200 230 के जोन को टच करती है तो उस केस में मैं कोई पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये हाईली पॉसिबल है कि ये यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन दिखाएगी, ये इसी फ्लो में नीचे आ रही है ऐसा दिखाएगी, एक डिप लेके उसी डिप में सपोर्ट लेके फिर से ऊपर का पैटर्न मार्केट बना सकती है और वहाँ पर फिर पुट में ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो उस केस में मैं बैठा रहूँगा। अगर फर्स्ट उसी मोमेंटम में खुलते के साथ ही कैंडल नीचे आती है ना तो मैं कुछ नहीं करूँगा, एटलीस्ट आई विल वेट फॉर फर्स्ट कैंडल, कुछ प्राइस एक्शन बनने दूंगा, कुछ पैटर्न बनने दूंगा, देन आई विल डिसाइड कि किस साइड में ट्रेड करना है। सो ये ट्रिकी सिचुएशन है, ट्रैप नहीं होना है। अगर गैप अप खुलती है 630 के ऊपर, अगर गैप अप खुलती है तो पैटर्न देख के मैं काम करूंगा। अगर 630 के ऊपर गैप अप खुलेगी तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि फिर इसी रेंज में मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड हो सकती है। तो कन्विंसिंग पैटर्न लगता है तो इस रेंज में मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज आई विल अवॉइड, ठीक है।
अगर 630 के आसपास खुल के यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो फिर छोटे छोटे 100-150 पॉइंट्स के टारगेट हम रख सकते हैं। पहले 800 तक, 800 के ऊपर जाती है तो 950-980 तक, इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है एंड फिर ये 950-45,000 के जोन के ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हम ट्रेल कर सकते हैं। और ऊपर फिर अगर 45,000 को अगर क्रॉस करती है तो 45,100 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो 100 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो 230-330 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन मुझे कल के दिन वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 355 तक खुलती है, आई विल वेट। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से नीचे ब्रेक करेगी तो छोटी क्वांटिटी में पुट 200-150 तक के टारगेट्स। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, कहीं 200 के आसपास खुलती है मार्केट, तो यहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ना कि पुट की। अगर कॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, यहीं पे मार्केट घूम के रेंज बाउंड होती है, कंसोलिडेट करती है, तो आई विल वेट। जिस साइड में फिर वो रेंज को ब्रेक करेगा मार्केट, उस साइड में मैं ट्रेड के लिए बैठ जाऊँगा। अगर नीचे की तरफ मोमेंटम मिलता है तो नीचे अच्छा खासा फिर से डाउनफॉल हमें मिल सकता है। अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करती है तो फिर वही है 100-150 पॉइंट के टारगेट्स ऊपर की तरफ ब्रेक कैप्चर करने पड़ेंगे एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर बैंक निफ्टी। फटाफट बात करते हैं कि निफ्टी में हमारा सेटअप किस तरीके का बन रहा है। ठीक है सॉरी। तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी का जो चार्ट है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा वीक दिख रहा है। ड्यूरिंग लाइव मार्केट आल्सो बैंक निफ्टी वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन निफ्टी थोड़ी सी वीक थी। ऑफ कोर्स रिलायंस रेड में ट्रेड कर रहा था, निफ्टी में काफ़ी वीकनेस है। तो निफ्टी ने क्या किया, हमने 600 और 640 तक के शायद से टारगेट हमने डिस्कस किए थे कल। गैप अप खुली, 500 का ही सपोर्ट लिया एंड 500 का सपोर्ट लेके 580 तक, 84 तक के टारगेट्स निफ्टी ने दे दिए और वहाँ से कंटिन्यूस डाउनफॉल यहाँ पे आ गया। अब ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी तक रखी है, कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी थी जो कि एक अच्छा साइन था, लेकिन अभी इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोजिंग दी है। ठीक है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को बेसिकली रीटेस्ट किया हुआ है अगर आप डेली कैंडल देखोगे। अब डेली कैंडल निफ्टी के केस में एक प्रॉपर बेरिश कैंडल बन चुकी है, बड़ी रेड कैंडल। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या है निफ्टी के लिए, जब तक कि अभी ऊपर हर जगह पे अभी 450 है, 480 है, 500 है, ये सब जो लेवल्स है दीज आर दी रेजिस्टेंस। अगर इंट्राडे बेसिस पे किसी को ऊपर का ट्रेड लेना है तो कॉल का ट्रेड लेना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, आपको 30-40 पॉइंट्स के टारगेट्स ऊपर की तरफ रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये कल फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, 440 के आसपास रिजेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर मैं पुट की पोजिशन बनाना प्रेफर करूँगा। इसके ऊपर अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो फिर 440 to 500 के बीच में आप कॉल का ट्रेड ले सकते हो, अगर उस टाइप का कन्विंसिंग पैटर्न बनता है तो। और 500 के ऊपर अगर निकल जाते हो तो फिर से आपको 580 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन जब तक ये 440 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती है ना, तब तक मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, यहाँ तक मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर ये फ्लैट खुल के 370 को यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताती है और 370 को ब्रेक करती है तो एक पुट की पोजीशन लेना मैं प्रेफर करूंगा। फिर से 300 एंड 250, 260 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का बॉटम थोड़ा सा दूर है, लेकिन निफ्टी का बॉटम जो है 250 का वो ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 100-150 पॉइंट का गैप है उसमें। अगर गैप अप खुलती है 440 के ऊपर ही अगर खुलती है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसी रेंज में रेंज बाउंड हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ 440 पे सपोर्ट का कोई सिनेरियो बनता है तो फिर आप पैटर्न देखते हुए कॉल की पोजीशन बना सकते हो, लेकिन टारगेट आपको छोटे छोटे ही रखने पड़ेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है 370 के नीचे अगर खुलती है, मैं डेफिनेटली पुट के बारे में सोचूंगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, कहीं 300, 280, 250 के आसपास अगर खुलती है, इतना ज़्यादा गैप डाउन खुलती है तो इमीडिएटली कुछ नहीं करूंगा, वहाँ से बाउंस बैक होने की भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर वहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से अगर ये 300 को ब्रेक करती है तो फिर नीचे अच्छा खासा पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड इन निफ्टी टुमारो। बहुत ही ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन के केस में हमेशा मैं कहता हूँ कि वेट फॉर सम टाइम, पैटर्न बनने दीजिए एंड देयर आफ्टर डिसाइड कि करना क्या है। अभी अगर कल आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, आज भी अगर एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, तो इम्पॉर्टेंट है कि कल फ्राइडे के दिन उस प्रॉफिट को मार्केट को वापस नहीं देना है। यू हैव टू सेव इट, दैट इज़ द गोल। मैं डेली बताता हूँ आपको। अगर कन्विंसिंग मूवमेंट नहीं लगता है, आपको लगता है वोलेटाइल है मार्केट, रेंज बाउंड है, वन साइडेड नहीं दे रहा है मूवमेंट, तो
आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जब कन्विंसिंग सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करना है, अदरवाइज़ ट्रेड नहीं करना है। मैं तो फिर अवॉइड करूँगा अगर कुछ कंफर्म पैटर्न नहीं दिखता है तो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। और आज का दिन आपका कैसे रहा और कल के एनालिसिस का आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।